अमरीकी सदारती इंतखाबात की खसूसी कवरेज न्यूयॉर्क से अब हम पहुंच चुके हैं मैरीलैंड। और इस वक्त मेरे साथ आप जिन शख्सियत को देख रहे हैं, ये भारतीय अमरीकी निजात हैं। केवल काठा इनका नाम है और तकरीबन 40 बरस से ये अमरीका में अपना बिजनेस कर रहे हैं। सिविल इंजीनियर हैं केवल जी। बहुत शुक्रिया, आपने सबसे पहले तो वक्त दिया। 40 साल से आप अमेरिका में मौजूद हैं, आप पॉलिटिक्स को बड़ा कीनली फॉलो कर रहे हैं। ये जो सदारती इंतखाबात हैं, माजी में जो इंतखाबात हुए हैं, कैसे आप इनको डिफरेंट देख रहे हैं? इस इलेक्शन में मेजर इश्यूज जो हैं अभी इमिग्रेशन, इकॉनमी और फैमिली प्लानिंग, अबॉर्शन इशू है। और मोस्ट ऑफ द वीमेन जो है सपोर्ट कर रही हैं कमला हैरिस को बिकॉज हर प्रो अबॉर्शन इशू। एंड बाकी ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं ऑन इकॉनमी और इमिग्रेशन इशू में। ओके। तो अभी काफ़ी लोग कमला हैरिस को नहीं जानते, तो कंफ्यूज हैं वो किसको वोट दें। तो अभी थोड़े दिन रह गए हैं, बट वो डिसाइड कर लेंगे। बट मेजर इशू जो है अबॉर्शन इशू और इकॉनमी और इमिग्रेशन है, बॉर्डर इशू। अच्छा, जो इंडियन कम्युनिटी है, भारतीय कम्युनिटी, वो मेजर किसको सपोर्ट कर रही है? ज़्यादातर उनकी सपोर्ट किसकी तरफ है? वो उनकी सपोर्ट अभी इस साल कमला हैरिस को है। सही। 65-35 है अभी। Yeah. और इंडिया में abortion issue is okay, you know, and they need it, you know. So there's no abortion ban, and so Indian लोग they are pro choice. Yeah. सही। पाकिस्तान और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है किसी भी इंतखाबात के बारे में, वो ये होता है कि क्या अमेरिका में भी जो इलेक्शन है वो मैनिपुलेट होते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में तो हमेशा इंतखाबात के ऊपर जो है वो सवाल उठाए जाते हैं। इसी तरह भारत में भी जो इलेक्शंस हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्वेश्चन होता है। तो आपने 40 साल से ये फॉलो किया है, तो अमेरिका में जो इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी है उसके ऊपर किस तरीके से आप देखते हैं कि वो कितना ट्रांसपेरेंट होता है? अमेरिका में इलेक्शन बहुत फेयर है। इस वन पर्सन वन वोट and is very fair and is very honest. There's no fraud. And it is transparent. Yeah, it's वो इसलिए है कि दोनों प्रेसिडेंट जो हैं उनको डिबेट करनी होती है 90 मिनट्स की, उनको आंसर करना होता है लोगों से, सो दे हैव टू आंसर एंड दे हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। जो नहीं है ट्रांसपेरेंट दे लूज। इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो मैनिपुलेट करने का कोई चांस नहीं? नहीं नहीं नहीं। और उसका जो है प्रॉब्लम जो है barely maybe 0.5% है। they're very accurate, they're very fair, is electronic, and वो election official they वो hard copy रखते हैं, and then there is electronic result. If there is if the election result is within 0.5%, they have to be recalculated. Electronic versus hard copy. So they have to recalculate, and it has always been very close. So the error is not there, and they are very fair. Elections are very fair here. Okay. पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उनका इलेक्शन, तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों का इलेक्शन पाकिस्तानी कम्युनिटी में वो इमरान खान के गिर्द घूम रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर इक़्तिदार में आते हैं, अगर ही बिकम द प्रेसिडेंट, वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके इमरान खान को जेल से बाहर निकालने में कोई किरदार अदा कर सकते हैं। तो आप यूएस की पॉलिसी को देखते हुए आप समझते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे इक़्तिदार में, तो क्या इमरान खान के लिए या उनकी पार्टी के लिए कोई रिलीफ पाकिस्तान में मुमकिन हो सकेगा? हाँ जी। इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप उनके अच्छे रिलेशन है, दे गुड फ्रेंड्स, एंड Trump will definitely support Imran.
and he will demand something, some result from him to become pro-America, and he will promise to help him, economic help, military help, but थोड़ा सा difficulty है अभी. Pakistan has tilted toward China, so it has angered some American side of people. So Imran could improve that. Yeah. और ट्रम्प जो है वो ट्रस्ट करते हैं इमरान खान के ऊपर. If they're together, it's good for Pakistan.